सोचें अगर केमिस्ट्री एक जबान हो, एक खुफिया कोड जो कायनात के सारे राज खोल दे। चलें, आज मिलकर इस जबान को सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब ऐसी चीजें नजर आती हैं तो जहन में क्या आता है? क्या ये कोई खुफिया कोड लगता है? बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ इन चीज़ों की, जैसे H2O, C6H12O6 या फिर NaCl। ये साइंस की किताबों में तो हर जगह नज़र आते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये असल में हमें बता क्या रहे हैं? हाँ, मानता हूँ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। बस यूँ समझें कि कुछ हरूफ और नंबर्स को इकट्ठा कर दिया गया है। लेकिन इनके पीछे एक पूरी मंतिक है, एक कहानी है जो ये हमें सुनाते हैं। पता है ये क्या है? ये असल में कायनात की रेसिपीज हैं। जी हाँ, तरकीबें। और अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर इस कोड को तोड़ने वाले हैं और ये सीखेंगे कि इन रेसिपीज को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस रेसिपी का जो ऑफिशियल नाम है ना, उसे कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। ये बस किसी भी कंपाउंड का एक शॉर्टकट है जो हमें दो चीजें बताता है: इसमें कौन कौन से एटम हैं और कितनी तादाद में है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बुनियादी तौर पर इन रेसिपीज की दो अहम किस्में हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली किस्म को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसे आप कह सकते हैं कि ये सबसे सादा तरीन रेसिपी है। ये बस हमें अज्जा का बुनियादी रेशो बताती है, यानी एटमों का सबसे छोटा सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो। और दूसरी किस्म है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये है असल, पूरी की पूरी रेसिपी। ये हमें बताती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एलिमेंट के एग्जैक्टली कितने एटम हैं। ये बिल्कुल मुकम्मल और दुरुस्त तरकीब है। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए बेंजीन की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। देखें, इसकी जो असल रेसिपी है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है C6H6, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इसका सबसे सादा रेशो निकालें तो वो तो 1:1 बनता है ना? तो बस इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH। तो इन दोनों में जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही सिंपल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला का कोई मल्टीपल होता है। जैसे बेंजीन की मिसाल में अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने देख ली। अब जरा देखते हैं कि ये उसूल असल दुनिया के कंपाउंड्स पर कैसे अप्लाई होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है, क्या ये दोनों फॉर्मूले एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर हमेशा ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। सबसे अच्छी मिसाल है पानी की। इसकी असल रेसिपी क्या है? H2O, और इसका सबसे सादा रेशो वो भी H2O ही है। तो इस केस में दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि कभी-कभी सबसे सादा रेसिपी ही असल रेसिपी होती है। ये टेबल देखें, इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं। जरा ग्लूकोज और एसिटिक एसिड को देखें। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला एक ही है, CH2O, लेकिन इनकी असल रेसिपीज यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले बिल्कुल अलग हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमोनिया और पानी को देखें, उनके दोनों फार्मूले सेम टू सेम हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि हमारा खाने का नमक, उनके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल होती है, फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट। अब इसकी वजह यह है कि ये एक बहुत बड़े क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, तो हम उनके सबसे छोटे बार बार रिपीट होने वाले हिस्से की बात करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए ये यूनिट है NaCl। ठीक है, तो अब हम रेसिपी में मौजूद अज्जा को पहचानना तो सीख गए। अब अगला कदम इनका वजन करना। चलें देखते हैं ये कैसे होता है। इस चीज को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। सीधी सी बात है, रेसिपी में जितने भी एटम हैं उन सब के वजन को जमा कर दें, बस। चलें एक मिसाल से समझते हैं। इथीन लेते हैं, यानी C2H6। पहला कदम, अज्जा क्या हैं? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा कदम, इनका वजन कितना है? कार्बन का एटमी मास है 12 और हाइड्रोजन का 1। अब बस हिसाब करना है। 2 कार्बन मतलब 2 × 12 यानी 24, और 6 हाइड्रोजन मतलब 6 × 1 यानी 6। अब दोनों को जमा कर दें। 24 और 6 बन गए 30 AMU। देखा कितना आसान था। अच्छा, तो आयनिक कंपाउंड्स का क्या होगा? इसके लिए हम इसे कहते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास। लेकिन मजे की बात यह है कि इसे कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल वही है जो मॉलिक्यूलर मास का है। कोई नया रूल नहीं, कुछ भी नया नहीं सीखना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। एक सोडियम का मास है 23, उसमें जमा करें एक क्लोरीन का मास जो कि है 35.5, और जवाब आया 58.5
AMU। सीधा हिसाब। चलें जी, तो अब हमने ये ज़बान तो सीख ली है, अब वक्त है इसको इस्तेमाल करने का। क्या ख्याल है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए? जरा इस फॉर्मूले को देखें, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। हाँ, मानता हूं ये थोड़ा लंबा और मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, इसमें हर एलिमेंट के कितने एटम हैं? चलें मिलकर देखते हैं। नाइट्रोजन यानी N, इसका तो एक ही एटम है। हाइड्रोजन के लिए देखें, 4 NH4 से आए और 2 H2 से, तो कुल हो गए 6 एटम। फॉस्फोरस का भी एक ही एटम है और आखिर में ऑक्सीजन O के हैं 4 एटम। देखा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो अब जब केमिस्ट्री की ये ज़बान सबकी समझ में आ गई है और इसकी रेसिपीज़ को पढ़ा जा सकता है, तो असल सवाल तो ये है, इस नए इल्म के साथ क्या बनाया जाएगा?